जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महासागर और समुद्र, जो इम्पोर्टेंट है श्रेष्ठा और पीएमएसएसबी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, प्रशांत। तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है? हिंद महासागर कहाँ है? इंडिया है, ये है हिंद महासागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो कहाँ पर स्थित है ये हिंद महासागर के पूर्व में? पूर्व मतलब ईस्ट में। कौन सा सागर है? तो इसके ईस्ट में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा है अटलांटिक, ये इसके आकार का बहुत बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आर्कटिक है नहीं, दक्षिणी नहीं, प्रशांत। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर नहीं बल्कि झील है? तो उसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, वो जो झील की तरह है। बेरिंग सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। रूस और अमेरिका के बीच में बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। कौन सा समुद्र लाल रंग का प्रतीत होता है? लाल रंग का समुद्र लाल रंग का प्रतीत होता है किसमें? लाल सागर में। एक एल्गी है जो यहाँ पाया जाता है, इसकी वजह से लाल रंग का दिखाई देता है। मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? उच्च ज्वार, खारे पानी के लिए, अत्यधिक लवणता। तो अत्यधिक लवणता की वजह से ये मृत सागर कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? तो भारत के दक्षिण में मतलब साउथ में कौन सा है? तो वो इंडिया के नाम से ही है, उसका नाम है हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है व्यापार का राजमार्ग। व्यापार होता है यहाँ से। और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, और यहाँ पर यस के आकार का होता है लगभग। ये अटलांटिक महासागर, इसको कहा जाता है व्यापार का राजमार्ग। और कौन सा दक्षिण में है? हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन, काला सागर किस महाद्वीप के पास स्थित है? तो काला सागर किस महाद्वीप के पास स्थित है? यूरोप। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। समुद्र की लवणता को किस इकाई में मापा जाता है? प्रति हजार भाग में, पीपीटी में नापा जाता है उसकी सैलिनिटी को, उसकी लवणता को। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 पीपीटी होती है। और समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ज्वार भाटा जो टाइड आता है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला, किस महासागर को हिम सागर भी कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को हिम सागर कहा जाता है क्योंकि ये बर्फीला ही है, पूरा बर्फ़ है, और नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ़ है। सबसे लंबा समुद्र तट किस देश का है? तो वो है कनाडा का। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? कनाडा का। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरेबियन सी। ठीक है। काला सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो बारफोरस जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? काला सागर और भूमध्य महासागर को, भूमध्य सागर को। कौन सा सागर पूरी तरह से स्थल से घिरा है? कौन सा सागर? वो है कैस्पियन सागर। ये पूरा इधर यूरोप, एशिया, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। कौन सा महासागर हॉर्स लैटिट्यूड के लिए प्रसिद्ध है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और विश्व का सबसे गर्म महासागर कौन सा है? तो वो है हिंद महासागर, सबसे गर्म महासागर है। लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? लाल सागर किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो वो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है लाल महासागर।
जापान सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जापान सागर जापान और कोरिया के बीच में स्थित है। किस समुद्र में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। गहरे समुद्रों में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? गहरे समुद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होती है। समुद्र की सबसे अधिक गहराई किस स्थान पर होती है? उसको बोलते हैं चैलेंजर डी मैरियाना ट्रेंच, या तो कहा जाता है। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महासागर और सागर हैं उनके बारे में था। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।